प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर कार्यक्रम हुआ है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राज्यपाल कलराज मिश्र सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शपथ दिलाई है। साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायक, स्वयंसेवक और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। और राजस्थान में एक नए युग की तरफ बढ़ते हुए राजनीति, ये नई पीढ़ी की राजनीति होते हुए 25 साल से जो युग चला आ रहा था, एक बार अशोक गहलोत, एक बार वसुंधरा राजे, इसके बाद 1998 के बाद ये परिवर्तन हुआ है। नए चेहरे को यहां कमान बीजेपी ने सौंपी थी, क्योंकि बताया गया कि संगठन में उनका लंबा अनुभव है और आज का दिन उनके लिए बेहद खास, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और आज अपना जन्मदिन भी उन्होंने मनाया है। ऐसे में पूरे रीति रिवाजों और संस्कारों के साथ अपने माता पिता के चरण धोकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे, क्योंकि आराध्य देव छोटी काशी के माने जाते हैं, लेकिन उनकी आस्था चूंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। चुनाव लड़कर भी सबसे पहले पहुंचे थे गोवर्धन की नगरी गिरिराज जी महाराज की शरण में, और जब उनके नाम का ऐलान किया था तो फिर जयकारे लगाए गए थे। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं
डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय पहुंचकर सीएमओ में कार्यभार ग्रहण कर लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पदभार संभाला। इस दौरान वसुंधरा राजे, अरुण सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन मेघवाल, दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सीपी जोशी, किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सतीश पूनिया, बाल मुकुंदाचार्य, वासुदेव देवनानी, राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, रामचरण बोहरा और अरुण चतुर्वेदी समेत कई नेता मौजूद रहे। सभी ने मुख्यमंत्री भजनलाल को ढेरों शुभकामनाएं दी। और ये देखिए 3 तस्वीरें हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आज का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह जो कि ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल पर हुआ। ये गवारा बना कुछ खुशनुमा पल भी यहाँ दिखाई दिए। आप देखिए पहली तस्वीर जो वसुंधरा राजे ने सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद उन्होंने दिया। ये राजनीति से इतर देखिए, राजनीति में कई तरह की बातें होती हैं लेकिन इनसे इतर ये खूबसूरत तस्वीर, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री की बागडोर संभाल चुकी है राजस्थान की वसुंधरा राजे। लेकिन अब जब ये फैसला लिया गया, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा विधायक दल का नेता चुना गया, तो फिर कहीं ना कहीं सहृदयता के साथ इसे स्वीकार किया गया और सर पर हाथ रख करके भजनलाल शर्मा को अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत और लंबे पारी के साथ साथ बधाई दी गई है। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत भी तस्वीरों में है और उन्हें मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवा करके बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दी गई हैं। आज बधाई देने के लिए 2 खास बातें रही। पहला, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और जन्मदिन भी क्योंकि उन्होंने आज अपना मनाया है, तो 2 खुशी की वजह आज भजनलाल शर्मा के पास है। और मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ उन्होंने ली है। शपथ के बाद कार्यभार ग्रहण किया। इसके अलावा दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर पदभार ग्रहण किया। शपथ ले चुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। राजनीतिक सफर क्या कह रहा है वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ दिखा रहे हैं और ये दूसरा तस्वीरें। उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। रीति रिवाजों और मंत्रों के साथ दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली है। दिया कुमारी को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कमरा नंबर 3103 मिला है। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कमरा नंबर 2119 मिला है। डिप्टी सीएम के पदभार के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अशोक परनामी, बाल मुकुंदाचार्य, सतीश पूनिया, सौम्या गुर्जर समेत सभी नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। और ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर विधि विधान के साथ डिप्टी सीएम बनाई गई। दिया कुमारी ने भी पद संभाला है अपना। और ये दूसरी तस्वीर प्रेमचंद बैरवा जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, उन्होंने भी पदभार संभाला है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई, लेकिन इससे पहले जब शपथ लेने पहुंचे थे तो फिर दोनों ही दिग्गज पहुंचे थे। दिया कुमारी जहां गोविंद देव जी की शरण में पहुंची थी शपथ ग्रहण करने से पहले, उसके अलावा प्रेमचंद बैरवा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे थे। देखिए, जिस तरह से 5 साल राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, इतना अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर 0 है,
पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की बिल्कुल इतनी ख़राब है, हम सब जानते हैं क्या हालत है राजस्थान की। तो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे हम सब मिलकर काम करेंगे। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जिस तरह से योजनाएं हैं, बहुत सारा काम किया है केंद्र ने, विकास का काम ढेर सारा किया है, योजनाएं भी बहुत बनाई। राजस्थान में वो सब नहीं हुआ, तो वो सब कुछ पहुँचाने का काम, ये सब चीज़ें करने का काम, यही हम लोगों के लिए, सबके लिए प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान की जनता ने इतना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी पर, तो हम लोगों का भी उतना ही दायित्व बढ़ जाता है और उस पर हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं है केंद्र सरकार की, उन योजनाओं को हमें धरातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। पहली प्राथमिकता यह होगी। उसके बाद में जो कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से एक झूठा वादा करके जो सरकार में आई थी, किसानों से झूठ बोला, हमारे विद्यार्थी है उनसे उन्होंने झूठ बोला, युवाओं से के साथ छलावा किया बेरोजगारी भत्ता का, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया, बल्कि जंगल राज ऐसा मचाया, भ्रष्टाचार ऐसा किया है कि जो आज राजस्थान का हर वर्ग प्रताड़ित है। इन्होंने महिला अत्याचार और दलित अत्याचार राजस्थान को नंबर 1 पे ला दिया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर वर्ग के लोगों को हर वर्ग के साथ मिलकर और उनके उत्थान के लिए काम करें, विशेष तौर से दलित और महिलाओं के लिए उत्थान का काम करें। भजनलाल शर्मा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। संयोग से आज ही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी। 15 दिसंबर 1966 को हुआ था भजनलाल शर्मा का जन्म। भरतपुर जिले के अटारी गांव में भजनलाल शर्मा का जन्म हुआ था। आज जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की ताजपोशी हुई है। जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। भजनलाल ने शपथ ग्रहण से पहले माता पिता का आशीर्वाद लिया। गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए। गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की है। पिंजरपोल गौशाला में गायों को खिलाया है चारा और गुड़। और ये संस्कार जरा देखिए, आज एक तरफ जन्मदिन है और इससे बड़ा तोहफा शायद ही किसी व्यक्ति के जीवन में उसे मिला होगा। आज जब वो अपना जन्मदिन मना रहे थे, शायद बीते वर्ष उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा कि अगले वर्ष जब अपना जन्मदिन मनाऊंगा तो इस तरह से मेरी ताजपोशी हो रही होगी, सीएम के तौर पर शपथ ले रहा हूँगा। लेकिन आज क्योंकि उनके लिए ऐतिहासिक पल रहा, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूले। माता पिता के चरण धोकर उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद के बिना व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। और उन्होंने इसी मर्यादा को कायम भी रखा। अपने माता पिता जो कि पूज्य हैं, ईश्वर समान माता पिता का आशीर्वाद लिया। दूसरी तस्वीर भी जरा आप देखिएगा, विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है, चारा और गुड़ खिलाया है, धर्म अपना निभाया। और तीसरी तस्वीर भी जरा देखिए, आज जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। अटारी गांव में वो जन्मे हैं, भरतपुर से आते हैं। लेकिन चूंकि जब भजनलाल शर्मा से कहा गया था कि भरतपुर से आते हैं, इसको लेकर सवाल किया था, तो उन्होंने बोला था कि पूरा राजस्थान ही मेरा है। यानी कि एक जिले मात्र तक उन्होंने इसे सीमित नहीं किया, बल्कि पूरे प्रदेश को अपना राज्य और अपना घर बताया। राजस्थान हमारा अग्रणी प्रदेश हो, इससे ठाकुर जी से प्रार्थना की है। और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो उन्होंने गारंटी दी है, वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत प्यार पूरी जनता को, पूरे राजस्थान को। और आप जनता ने जिसने प्यार दियो, इसलिए मैं तो प्यार दे बेटा। ये मैं तो नावत बेटा से कि जैसे प्यार जनता ने दिखाया ऐसे पूरी जनता को, मोदी जी को, मेरा तो यही कहना। मोदी जी को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व में जिसने उसकी माने पे पैदा की है, जैसे मोदी जी ने दिखाया।
आपको लगता है कि अब प्रदेश का विकास और तेज गति से हो पाएगा क्योंकि अब भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन गए हैं? क्या क्या चाहते हैं आप प्रदेश का नया हो? भाई मैं तो ये कि भाई विकास होना चाहिए, विकास करो। जहाँ तक अब तक मेहनत करी, जैसे मेहनत करो आगे भी और मेहनत करें। हाँ, मेहनत आज भी मेहनत करो। आप क्या कहना चाहते हैं? आशीर्वाद दे दिए बेटा को, आशीर्वाद दे दिया। हाँ, आपने सोचा था कभी कि एक छोटे से ये कार्य सब भगवान की लीला है। हाँ, सब भगवान की लीला है बेटा, सब काम भगवान की लीला तो है। हाँ, किस तरह देखते हैं आप? अब क्या लगता है आपको, जब प्रदेश के मुखिया बन गए सरकार के, क्या क्या करना चाहिए? अब भगवान बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, एकदम काम तो एकदम कर रहे हो बेटा। बहुत दिन आएंगे तेरी राजनीति। हाँ, तो अब विकास, राजस्थान का विकास तेजी से आगे सब बढ़ाएंगे। जगह है, सब बहुत बढ़िया काम। आपने शुरू से इनको देखा है जिस प्रकार से कार्यकर्ता के रूप में काम करा, शुरू से ही। तो शुरुआत में आपको आभास ऐसा हुआ था? हाँ, गांव में 2 सरपंच रहे हो, 2 पंचायत रहे हो, और 13 जिला अध्यक्ष रहे हो, प्रदेश महामंत्री रहे हो, 4 पोत, सब शुरू से यही में सब भगवान की लीला है। हाँ, हाँ, सब भगवान लीला है बेटा। लगता है और भी ऊपर पहुंचेंगे। अब अगारी भगवान मालिक है, ईश्वर मालिक है भैया, कोई काऊ के हाथ की बात ना, भगवान बढ़ावे अपने आप। हाँ, के भव्य समारोह रामनिवास बाग में होने वाला है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय दिया जी, प्रेमचंद देरवा जी की शपथ ग्रहण और सेरेमनी होगी और पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में जनता जनार्दन इस कार्यक्रम के साक्षी बनने पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है।